नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने अपने पुराने वीडियो में निम्न पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि पुरापाषाण काल को जो है वो 3 भागों में बांट दिया गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों, फिर हमने उसमें से देखा था कि जो पुरापाषाण काल है उसको भी फिर आगे चल के 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में जो है वो निम्न पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ा था। अब हम आज इस वीडियो के अंदर मध्य पुरापाषाण काल यानी कि मिडिल पैलेलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने देखा था कि उस समय यानी कि निम्न पुरापाषाण काल में जो संस्कृति थी उसको हमने नाम दिया था कोर संस्कृति या कोर प्रणाली। वो जो पेबुल से उपकरण बनाते थे तोड़ के, गोल पत्थर से, बटिकाष्म से, और जो बीच का भाग है उसको यूज में लेते थे, जिसको कोर कहा जाता था। इसलिए उस प्रणाली को हमने कोर प्रणाली नाम दिया है। दोस्तों, इस आगे चलकर जो मनुष्य का धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो वो आगे चलकर को इस जो मध्य पुरापाषाण काल है इसमें जो यूज में लेगा वो फलक यूज में लेगा, यानी कि उनके बाहरी हिस्सों को यूज में लेगा। इसलिए इसको फ्लैक या फलक या शल्क संस्कृति नाम दिया गया है। अब दोस्तों, वो धीरे धीरे मानव जो है वो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और विकास कर रहा है, और वो अनुकूलन के साथ यहाँ पर रह रहा है, अनुकूलन धीरे धीरे कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इस समय जो है मानव वो गुफाओं में रहना सीख रहा है और शवों को दफनाना भी सीख रहा है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले वीडियो में देखा था निएंडरथल मानव के बारे में, जो पहला गुफावासी था, और अगर वो गुफा में रहेगा तो वो साथ में भी रहना सीखेगा, मतलब एक दो समूह में रहेगा, तो परिवारवाद का विकास हो रहा था इस समय। तो दोस्तों, इस समय जो है वो उपकरण, जो शल्क उपकरण या परतदार उपकरण या जिसको हम फलक कहते हैं, वो यूज में लेता था। अब उपकरण कौन कौन से थे? वो थे खुरचनी, स्क्रेपर यानी कि वेधक यानी कि पॉइंटर, और तक्षणी यानी कि ब्यूरिन। और उस समय जो निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य या मानव जो प्रयोग में लाता था, वो उपकरण जो थे वो चॉपर, चॉपिंग, पेबुल थे और विदारणी आदि थे। दोस्तों, उस समय जो निम्न पुरापाषाण काल में है वो मानव एक पत्थर यूज में लेता था, क्वार्टजाइट। तो इस काल में मानव जो है वो आगे जाके, मतलब कि उस समय जो क्वार्टजाइट यूज में लेता था, अब उसमें वो धीरे धीरे विकास कर रहा है, तो उसको नए नए चीजों की जानकारी हो रही है। तो वो इसमें चर्ट और जेस्पर जो है वो उसका प्रयोग करने लगा। जो निम्न पुरापाषाण काल की जो संस्कृति थी उनको हमने 2 भागों में बांटा था, उपकरण के आधार पर चॉपर, चॉपिंग, पेबुल और हैंड एक्स, जिसकी की खोज डीएन वाडिया ने की थी चॉपर चॉपिंग की, और हैंड एक्स की थी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। तो दोस्तों, इसी प्रकार जो इसमें मध्यपाषाण काल में है जो उपकरण खोजे गए, उनकी जो खोज की थी वो की थी HD सांकलिया ने, जो कि 1955 ईस्वी में की थी। ये जो है ये प्रथम पुरापाषाण का मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल है जो कि खोजा गया था। अब ये स्थल कौन सा था जो जहां पर ये मिले? वो है महाराष्ट्र में एक जगह है नेवासा। नेवासा में जो है वो मध्य पुरापाषाण कालीन जो है वो स्थल सबसे पहले जो खोजा गया वो यही था। नेवासा कहाँ है? नेवासा महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है। नेवासा को जो है मध्य पुरापाषाण काल का दोस्तों प्रारूप स्थल घोषित कर दिया गया है। घाटी क्षेत्र जो कि इलाहाबाद में। दोस्तों, मैंने आपको बताया था बेलन जो नदी घाटी क्षेत्र है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? दोस्तों, जो बेलन नदी घाटी क्षेत्र है, जो एक तो ये बेलन नदी घाटी क्षेत्र और दूसरा जो है वो है नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र। ये ऐसे 2 स्थल है जहां से नवपाषाण काल तक के जो उपकरण है वो एक क्रम में प्राप्त हुए हैं, यानी कि पुरापाषाण काल से लेके नवपाषाण काल तक के जो उपकरण हैं वो हमको एक क्रम के रूप में प्राप्त होते हैं। और ये जो बेलन नदी घाटी है, इसके जो खुदाई का कार्य जो किया था वो हमारे विद्वान जो हैं वो GR शर्मा के द्वारा किया गया था। और यहीं बेलन नदी घाटी क्षेत्र से मैंने आपको बताया है एक जगह है लोहदा नाला। लोहदा नाला से जो है वो अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अन्य पुरापाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं हम। मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी हमने देख ही लिया। इसके अलावा भीमबेटका है। दोस्तों, ये जो भीमबेटका है यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इस भीमबेटका में जो है वो 500 से ज्यादा गुफाएं और शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं।
और दोस्तों ये जो भीमबेटका है इसकी खोज की थी 1958 ईस्वी के अंदर एक महोदय हैं वाकणकर महोदय। वाकणकर महोदय ने भीमबेटका के स्थलों की खोज की थी। और दोस्तों भीमबेटका की विशेषता यह है कि यहाँ पर हमें पुरापाषाण काल के जो तीनों स्तर है ना, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इन तीनों स्थल के जो साक्ष्य है वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और अन्य स्थल जो है वो सिंहभूमि और पलामू है जो कि बिहार में स्थित है, और चकिया जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और गुजरात में जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है वो, राजस्थान में बागान है, बैरच है और कामदली की घाटियां है, हिमाचल में व्यास, बाणगंगा और सिरस्का की घाटी है, सिंगरौली बेसिन जो मिर्जापुर में है वो भी आता है। दोस्तों ये जो भीमबेटका है यहाँ पर हमें प्राचीन जो चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ये जो मैंने बताया आपको भीमबेटका, यहाँ पर निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण कालीन यानी तीनों स्तर के जो है हमें साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर जो चित्रकारी के जो प्राचीनतम साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो आगे चल के हम देखेंगे कि वो उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल के हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल। धन्यवाद।